आप सबका स्वागत है द हिडन में, जहां मैं आपको ले चलूँगी सस्पेंस और क्राइम की दुनिया में और लाऊंगी हर बार एक नई कहानी की दास्तां। आज हम एक ऐसे केस से स्टार्ट करेंगे जो अपने आप में एक अनोखा केस है और साथ ही ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये कहानी एक सीरियल किलिंग की है और ख़ास तौर पे एक महिला द्वारा की गई सीरियल किलिंग की। ऐसी कहानी जो अपने आप में ही हैरान करने वाली है। तो चलो सुनते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या राज था कि एक शाही परिवार की राजकुमारी को 650 कत्ल करने पड़े और कैसे पता चली उसकी हैवानियत की कहानी। साल था 1560 का। यह समय पे भारत में तो मुग़लों का शासन जन्म ले रहा था और वहाँ हंगरी में 7 अगस्त 1560 को एलिज़ाबेथ बार्थोरी का जन्म हुआ। एलिज़ाबेथ जन्म से ही बहुत सुंदर थी और हर कोई उसकी तारीफ़ करे ना थके। उसे एहसास था कि वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास था कि वो एक पावरफुल पोजीशन पे है। जिस तरह से वो अपने पिता और अपनी माता को अपने नौकरों के साथ अत्याचार करते हुए देखती थी, कहीं ना कहीं यह चीज़ भी उस दिमाग में घर कर बैठी थी। हालांकि देखा जाए तो वह राजकुमारी नहीं थी, परंतु उसका रिलेशन एक रॉयल फैमिली के साथ था। कहा जाता है कि उसे बचपन में कई सीजर्स आते थे, जिसका कारण एपिलेप्सी कहा जाता है। एपिलेप्सी को हम मिर्गी के दौरे से रिलेट कर सकते हैं और उस समय इसका इलाज भी काफ़ी शॉकिंग हुआ करता था। वो लोग ट्रीटमेंट के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति का खून इस्तेमाल करते थे जो कि नॉन सफरर होता था। इस व्यक्ति का खून लेके बीमार व्यक्ति के होठों पे घिसा जाता था और फिर बीमार व्यक्ति के होश में आते ही उसे स्वस्थ व्यक्ति का खून और स्कल का एक टुकड़ा दिया जाता था। अभी एलिज़ाबेथ 13 साल की हो गई थी और उसकी शादी भी पक्की हो गई थी, पर ऐसा कहा जाता है कि 10 साल की उम्र में ही एलिज़ाबेथ उसकी शादी के पहले ही एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी, जिसका पिता एक पीजेंट का बेटा था। लेकिन ये कहानी का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और मेरे ओपिनियन में भी देखा जाए तो एक 10 साल की लड़की का प्रेग्नेंट होना थोड़ा अनयूजुअल है, बट यू नेवर नो। तो आते हैं अपनी कहानी पे। एलिज़ाबेथ की ऑफिशियली 1573 में फेरेंस के साथ एंगेजमेंट हुई थी और 1575 में 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। एलिज़ाबेथ अभी भी बेहद खूबसूरत थी और उसके 4 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन अब एक ऐसा दिन आने वाला था जो एलिज़ाबेथ को एक राजकुमारी से एक सीरियल किलर राजकुमारी बनाने वाला था। तो साल था 1590 का। एक दिन एलिज़ाबेथ को उसकी नौकरानी तैयार कर रही थी और गलती से एलिज़ाबेथ के कुछ बाल उस नौकरानी द्वारा खींचे गए। एलिज़ाबेथ को नौकरानी पे बहुत गुस्सा आया और जैसे कि एलिज़ाबेथ ने अपने बचपन में देखा था कि उसके माता पिता कैसे नौकरों के साथ व्यवहार करते थे, उसने भी वही किया। उसने अपनी मेड को बहुत मारा और उसका कुछ खून एलिज़ाबेथ के हाथ पे लग गया, लेकिन एलिज़ाबेथ ने ध्यान नहीं दिया। जब कुछ घंटों बाद एलिज़ाबेथ ने अपने हाथ धोए तो वह हिस्सा जहाँ खून लगा था उसे बहुत मुलायम और बाकी त्वचा से ज़्यादा सुंदर दिखा। उसने यह बात अपने पति और अपने एक अंकल आंटी को बताई। उसे अंकल आंटी द्वारा पता चला कि यह सच है। यदि हम हमारे त्वचा पे खून लगाए तो हमारी त्वचा बहुत मुलायम और अधिक सुंदर हो जाती है। बचपन से ही खूबसूरत बोले जाने वाली एलिज़ाबेथ के दिमाग में खून से सुंदरता बढ़ती है यह बात घर कर गई और 1590 में एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो शायद कभी होना नहीं चाहिए था। एलिज़ाबेथ ने अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए सोचा कि क्यों ना वो अपने मेड्स को अपना शिकार बनाए और उसने अपने मेड्स को अपना शिकार बनाना शुरू किया।
वह कुंवारी लड़कियों को बंदी बनाती थी और नीडल्स या इंजेक्शंस या ट्यूब्स के द्वारा उनका खून निकाल के अपनी त्वचा पे लगाती थी, जिससे वह खुद को और सुंदर और जवान पाया करती थी। ये सोच के कितना डिस्गस्टिंग साउंड करता है, बट शी यूज टू डू दिस फॉर गेटिंग मोर ब्यूटिफुल, जबकि शी वॉज ऑलरेडी ब्यूटिफुल। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। धीरे धीरे उसका पागलपन और बढ़ता गया। अब एलिजाबेथ कुंवारी लड़कियों को बंदी बनाती, उन्हें मारती, उनका खून निकालती और अब तो वो उस खून को टब में भर के नहाती, घंटों तक खून में बैठी रहती। और यह सब उसके पति को भी पता था, लेकिन उसका पति उसे रोकने की बजाय उसकी मदद करता था। 1604 में एलिजाबेथ का पति चल बसा, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ नहीं रुकी। एलिजाबेथ के लिए अभी महल की मेड्स कम पड़ रही थी। वह पास के गांव से कुंवारी लड़कियों को मेड्स का ऑफ़र देती और जब वे आते तो उन्हें अपना शिकार बनाती। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि महल में कुछ लड़कियां तो जाती है, परंतु वहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। यह बात आग की तरह गांव में फैल गई और कुछ मेड्स जो जान बचा के एलिजाबेथ के चंगुल से भाग के आए, उन्होंने भी गांव में बताया कि एलिजाबेथ वहाँ लड़कियों का शिकार करती है। अभी गांव वालों ने राजा पे दबाव बनाना शुरू किया। गांव वाले चाहते थे कि उन्हें इंसाफ मिले। राजा ने भी 2 ऑफिसर्स को पूरी घटना के जांच के लिए नियुक्त किया और अभी एक एक करके राज बाहर आते गए। जो सबसे बड़ा सबूत मिला वह थे महल के 4 नौकर, जो चश्मदीद थे, जिन्होंने एलिजाबेथ को कुंवारी लड़कियों के हैवान की तरह व्यवहार करते हुए देखा। उन्होंने देखा था कि एलिजाबेथ किस तरह कुंवारी लड़कियों को मारती थी, उनका खून निकालती थी और उनके खून से टब में घंटों नहाती थी। फिर एक रिपोर्ट बनाई गई जिसे राजा को दिया गया। उस रिपोर्ट में जिक्र था एक कमरे का, एक ऐसा कमरा जहां एलिजाबेथ ये सारे काम करती थी। वह कमरे में कहीं कंकाल और यहाँ तक कि कहीं जिंदा कुंवारी लड़कियाँ थी, शायद जिनका नंबर अभी कुछ दिनों में आने वाला था। वहाँ कहीं नीडल्स, ट्यूब्स, टब सब पाया गया। लेकिन द ट्विस्ट वॉज कि एलिजाबेथ को कोई भी बड़ी पनिशमेंट नहीं दी गई, क्योंकि एलिजाबेथ वॉज अ रिलेटिव ऑफ रॉयल फैमिली एंड हंगरी में ऐसा एक लॉ था कि रॉयल फैमिली वालों को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती है। और टू अ सरप्राइज़ ऐसा हुआ कि जो 4 नौकर थे जिन्होंने गवाही दी, उन्हें तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि एलिजाबेथ को कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं दी गई, लेकिन शी वॉज पनिश्ड। उसे एक कमरे में बंद कर दिया था विथ टाइट सिक्योरिटी, जहाँ से वो बाहर नहीं आ सके, ताकि वो रिपीट ना कर सके जो काम उसने किया। लेकिन उस कमरे में उसे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी। कैन यू गाइज बिलीव, वो 1590 से 1610 तक अराउंड 20 ईयर्स तक क्राइम कर रही थी। शी वॉज किलिंग इनोसेंट गर्ल्स। लेकिन इस सब के बाद भी उसे पनिशमेंट नहीं, एक कंफर्ट पनिशमेंट दी गई थी। और एक बात, जो 650 गर्ल्स का काउंट था वो उसके एक डायरी में मिला, जो एक मेड ने बताया था कि शी यूज्ड टू मेंटेन अ डायरी। उसमें काउंट था 650 गर्ल्स का एंड विद द बिलोंगिंग्स, जो वो गर्ल्स की लाइक ज्वेलरीज और उनके क्लोथ जो भी मिले। और ये जो डायरी थी वो कभी रॉयल फैमिली द्वारा पब्लिकली नहीं दिखाई गई, लेकिन वी शुड ट्रस्ट द नंबर। शी होल्ड्स अ record for this, unfortunately. And one night, after 4 years of arrest and at the age of 54, she complained about getting cold. बट सोल्जर ने कहा कि आप अभी सो जाइए, मैं कल सुबह डॉक्टर को बुलाता हूँ। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन 21 अगस्त 1614 शी वॉज फाउंड नो मोर। इफ़ यू स्टिल लिसनिंग, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं इस चैनल पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू गिव दिस वीडियो अ लाइक and subscribe to my channel
for the further notifications, and you can comment your suggestions below, and if not you can comment a heart. I hope आपको क्राइम स्टोरी अच्छी लगी. Till then, bye.